क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, समझो, दो कोई भी लाइन ले लो, ठीक है, ये दो लाइन है, इसमें से एक लाइन अगर पास करे और वो दो लाइन को कोई खास पॉइंट पे या डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। इसको क्या बोल सकते हैं? एम, इसको एन बोलो। ट्रांसवर्सल लाइन, द लाइन विच passes through two line and cut a distinct point, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। जब ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट करता है तो कितना एंगल बनता है? एड एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है? एड एंगल बनता है। एक एंगल देखो बेटा इधर बन रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहाँ चार हो गया, चार इधर। फर्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइन को कट करता है तो कितना एंगल बनता है? एड एंगल बनता है, जिसमें से अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगल 1 दे दो इसका नाम, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, तो ये 8 एंगल में कौन कौन सा एंगल को क्या बोलेंगे उसका बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। ये देखो, लाइन का सेम साइड में रहे, क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड में रहे, ये भी सेम साइड में, 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 अब इस साइड में ये भी सेम साइड में, ये भी सेम साइड में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा होगा कि ये भी एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये दो लाइन का बाहर जो भी एंगल आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इसमें कौन कौन सा है? एंगल 1 और एंगल 2, और यहाँ पे एंगल 7 एंड एंगल 8 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अब देखो, जो भी ये दो लाइन के अंदर जो भी एंगल आएगा उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल बोलेंगे। इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो इसमें देखो 3, 4, 5, 6, 3, 4 और बेटा एंगल 5, 6 क्या है? इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अभी मैं जो सिर्फ समझा रहा हूँ वो समझो, बाद में इसको हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। अभी एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, इंटीरियर एंगल समझ में आ गया। अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या बोलते हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल। इसको मैं मिटा रहा हूँ, तुम कॉपी कर लो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, अब देखो क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये और ये क्या है? क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड में इस लाइन का ऊपर में रहेगा और इस लाइन का इंटीरियर, इस लाइन का इंटीरियर और इस लाइन का एक्सटीरियर सेम साइड ट्रांसवर्सल का रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसवर्सल का क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलेंगे। एंगल 1, एंगल 5 एक क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एंगल 3 और एंगल 7। अब इस लाइन का अंदर वाला और इस लाइन का बाहर वाला जो है, अगर तुम इस अप लाइन का अप वाला मतलब बाहर एक्सटर्नल ले रहे हो तो इसका क्रॉसपोंडिंग जो दूसरा लाइन का होगा उसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 7, यहाँ पे अगर अंदर ले रहे हो तो इस लाइन का बाहर वाला सेम साइड, अगर ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड रहे लेकिन उसका बाहर रहे, एक अंदर लिए तो एक बाहर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलेंगे। एंगल 3 और एंगल 7 क्या है बेटा? क्रॉसपोंडिंग एंगल है। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? क्रॉसपोंडिंग है। एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? क्रॉसपोंडिंग है। देखो, ट्रांसवर्सल का सेम साइड रहे और उसमें तुम ये देखना है, अगर तुम इसका एक साइड का एक्सटर्नल एंगल ले रहे हो तो दूसरे साइड का इंटीरियर एंगल, वो दोनों क्या होगा? क्रॉसपोंडिंग होगा। तो एंगल 2 इस लाइन का एक्सटर्नल एंगल है और एंगल 6 इस लाइन का क्या है? इंटीरियर एंगल है। तो ये दोनों क्या होगा? क्रॉसपोंडिंग होगा। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल रहते हैं, लेकिन ये ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड में रहेगा, एक ही साइड में रहेगा। अभी एंगल 4 और एंगल 8 क्या है? एंगल 4 और एंगल 8 क्या है? क्रॉसपोंडिंग एंगल है। हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंगल के बारे में समझ गए। मैं बताया क्या क्रॉसपोंडिंग एंगल होने के लिए उसको क्या देखना है? ट्रांसवर्सल लाइन जो दो लाइन को कट करे डिस्टिंक्ट पॉइंट में, उसका सेम साइड में देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल के लिए, अगर तुम इसका एक्सटर्नल एंगल ले रहे हो तो इधर दूसरे लाइन का इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इसका एक्सटीरियर एंगल है इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर यहाँ पे क्या होगा? क्रॉसपोंडिंग होगा। अगर तुम इस लाइन का इंटीरियर ले रहे हो तो इसका एक्सटर्नल क्या होगा? क्रॉसपोंडिंग होगा। अब इस लाइन का सेम ही, ये एक्सटर्नल है तो इसका इंटीरियर क्या होगा? क्रॉसपोंडिंग होगा। और इस लाइन का इंटीरियर और इस लाइन का एक्सटर्नल क्या होगा? क्रॉसपोंडिंग होगा। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल क्लियर हो गया। इतना इजी तरीका से कोई नहीं पढ़ा सकता जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो यही होगा, मैं गरीबों का मसीहा रह जाऊंगा। इतना छोटा सा बोर्ड में मार्कर भी नहीं चल रहा है। सपोर्ट करोगे तो बड़ा सा बोर्ड खरीदेंगे, तब इजी से पढ़ेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहा है भाई, दो लाइन का अंदर रहे और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों अपोजिट, मतलब एक ए साइड में रहे और एक साइड में रहे, क्रॉस करे, एंगल क्या करे? क्रॉस करे, उसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट। और ये सिर्फ अंदर वाले एंगल का बारे में बात बोल रहा हूं। एंगल 3 और एंगल 6 क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा। क्या एंगल 3 और एंगल 6 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5 क्या है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 6 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 और एंगल 5 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सेम होगा, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल मतलब सेम ही, ये लाइन वाले बाहर, ये लाइन से बाहर जो एंगल है, ये दोनों क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल होगा। एंगल 1 और एंगल 8 क्या है? अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 7 क्या है? अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल है। अब हम लोग पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल मतलब दोनों इंटीरियर एंगल होगा लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड में होगा। अभी हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन का अपोजिट साइड में पढ़े थे, जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटरनल इंटीरियर एंगल बोले थे, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल बोले थे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं को इंटीरियर एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड वाले एंगल को, सेम साइड इंटीरियर एंगल को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। को इंटीरियर एंगल, ये दो लाइन है, ठीक है। इंटीरियर एंगल, इसके अंदर जो भी लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल होगा। ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, सेम साइड में रहे, ए लाइन और ए लाइन क्या सेम साइड में है? ए लाइन क्या इंटीरियर एंगल है, लेकिन क्या सेम साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6 क्या है बेटा? क्या है? को इंटीरियर एंगल है। क्या है? को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। समझ में आया क्या? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट